अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसी रही अल्कोहल्स एंड फिनोल्स की टेस्ट पर डिस्कशन। आइए आज एक कदम और आगे बढ़ेंगे और आज डिस्कस करेंगे हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फ्रॉम नेशनल एमडीकैट सिलेबस। लेकिन इसको शुरू करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, टू शेयर, लाइक एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following is a terminal functional group? आंसर इज ऑप्शन ए, एल्डिहाइड्स। क्यों? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स वो होते हैं जहां पर फंक्शनल ग्रुप आता है वो लास्ट ग्रुप ऑफ दैट चेन होता है, जैसे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो हो सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 2, homologous series of both aldehydes and ketones have a general formula. बेटा चॉइस इज चार्ली, CnH2nO। और अगर इनका जनरल फार्मूला सेम है और अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला भी दो का सेम हो गया तो ये क्या शो करेंगे? दे कैन शो बेटा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। वो दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स जिनका जनरल फार्मूला सेम हो, अगर उनका मॉलिक्यूलर भी सेम हो जाए तो उनका आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पाया जाता है। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कैन हैव फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एज वेल। सो चॉइस इज चार्ली, CnH2nO। Question number 3, if the two alkyl groups of a ketone are same then the ketone is called as। ऐसी तमाम कीटोन्स जिन पे अल्काइल ग्रुप आइडेंटिकल लगे हों इन्हें हम सिमेट्रिकल कीटोन कहते हैं। सो द चॉइस इज बीटा सिमेट्रिकल। इन्हें सिंपल कीटोन्स भी कह सकते हैं। दूसरी अनसिमेट्रिकल कीटोन होंगी जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम दोनों साइडों पे कार्बोनिल ग्रुप के डिफरेंट होगा। इन्हें एसिमेट्रिक कीटोन्स भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ टू अल्काइल ग्रुप्स ऑफ अ कीटोन आर अनलाइक, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया यहां C2H5 लगा दीजिए, दैट शुड बी अनसिमेट्रिकल कीटोन। क्वेश्चन नंबर 5, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। याद रखिए, whenever a primary alcohol is oxidized, we all believe that if the alcohol is primary, the product is always aldehyde। ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हमेशा aldehyde बनेगा। इसके लिए एक शॉर्टकट आपको बता दूं, जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है उस पर डबल बॉन्ड क्रिएट कर दीजिएगा और इट इज सो सिंपल दैट यू गेट एल्डिहाइड। और अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो इट वुड गिव यू अ कीटोन। सो क्वेश्चन नंबर 6, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स एन, या ए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए देखिएगा, इट इज वेरी क्लियर कि 6 में जब हम काम कर रहे होंगे तो हम यूं लिखेंगे कि अल्कोहल सेकेंडरी है। अगर OH ग्रुप यहां पर आ रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल है। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? बेटा यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर ऑक्सीजन है, इसी को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दीजिए, द प्रोडक्ट इज अ कीटोन। क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। 7 के लिए देखिए, मोस्टली कार्बोनिल ग्रुप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसलिए होता है बिकॉज ये पार्शियल पॉजिटिव सेंटर है, ये पार्शियल नेगेटिव सेंटर है। सो न्यूक्लियोफाइल कैन कन्वीनियंटली अटैक हियर। और याद रखें, दिस अटैक कैन हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और अ बेस। आपकी टेक्स्ट बुक का पेज 232 है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में, जहां पर वो ये बताता है दैट द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कैन बी कैरिड आउट बाय एसिड्स और बेसिस। अगले 3-4 सवालों की एक्सप्लेनेशन अभी आपको दे रहा हूं। इट कैन बी डन थ्रू एसिड्स और बेसिस, वेदर यू यूज एसिड एज अ प्रोडक्ट, वेदर यू यूज एसिड एज अ कैटलिस्ट और अ बेस, द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट रिमेन्स सेम। क्वेश्चन नंबर 8, the nucleophilic addition reaction of the carbonyl functional groups are catalyzed by, तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, by acids और bases कोई भी यूज किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, the product formed in the presence of an acid and a base is same for same carbonyl compound is always same. Remember, whether you use acid as a catalyst or a base, the nature of the product remains same. Page 232 of your textbook. Number 10, a base catalyst increases the nucleophilic character of the reagent। जरा लॉजिकली देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। अगर आप बेस एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं तो बेस OH नेगेटिव है, इसका नेगेटिव चार्ज नेगेटिव कैरेक्टर को बढ़ाएगा, तो ये रिएजेंट जिसमें बेस डाल दी गई है इस नेगेटिव चार्ज की वजह से न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर हो जाएगा। और याद रखें, जो रिएजेंट का कैरेक्टर बढ़ता है अटैक हमेशा उससे ऑपोजिट नेचर का होता है। So a base catalyst increases the nucleophilic character of the reagent but promotes electrophilic attack, while an acid catalyst increases the electrophilic character of the reagent but promotes nucleophilic attack. So the choice is
beta. Question number 11. An acid catalyst promotes the nucleophilic attack by dash character, by increasing dash character of the carbonyl carbon atom. तो electrophilic अभी explain किया. Question number 12. Which of the following is a haloform? All of these. क्यों? CH Br3 लिख लें, CHCl3 लिख लें, CHI3 लिख लें, आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म वगैरह हैं रिस्पेक्टिवली. सो इनको जनरली हेलोफॉर्म कह सकते हैं. सो ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 13. एन एल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू, ऑब्वियस सी बात है, ये आपके सामने एल्डिहाइड है. अगर मैं रिडक्शन करूंगा तो मैं जाहिर है कि इधर वापस जाएगा प्राइमरी अल्कोहल. क्वेश्चन नंबर 14. कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू, तो ऑब्वियस बात है कीटोन्स वुड गो बैक टू सेकेंडरी अल्कोहल. Question number 15. Which is used for the reduction of aldehydes and ketones? तो बेटा ये all of them can be used for aldehydes and ketones. और याद रखिए अगर aldehyde और ketone रिड्यूस होकर अल्कोहल को बना रहा है तो ये पार्शियल रिडक्शन है और ये सारे के सारे रिएजेंट पार्शियल रिडक्शन के. कंप्लीट रिडक्शन वो है जिसमें प्रोडक्ट अल्केन बने, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फ-किश्नर रिडक्शन. A mixture of benzaldehyde and formaldehyde on heating with aqueous sodium hydroxide gives, तो बेटा आपने रिएक्शन पढ़ा हुआ है Cannizaro's रिएक्शन के नाम से. Cannizaro's रिएक्शन में एक बेंजाइल अल्कोहल बनेगी और दूसरा सोडियम फॉर्मेट बनेगा. क्वेश्चन नंबर 17. Under Wolff-Kishner reduction conditions, the conversion which may be brought about are, क्या चीज कन्वर्ट होती है इसके अंदर? तो इसमें आंसर बनेगा डेल्टा, बोथ ए एंड बी. साइक्लोहेक्सानोन यानी कीटोन है तो साइक्लोहेक्सेन में गई क्योंकि कंप्लीट रिडक्शन की बात हो रही है, और बेंजाल्डिहाइड से बेंजाइल अल्कोहल बनेगा, ये भी कंप्लीट रिडक्शन. व्हिच इज मोर रिएक्टिव? एन एल्डिहाइड इज ऑलवेज मोर रिएक्टिव फॉर क्वेश्चन नंबर 18. क्यों? एल्डिहाइड्स का आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ये क्यों रिएक्टिव है. बेटा एल्डिहाइड में ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, ये साइड एक्सपोज टू अटैक है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कार्बन सिर्फ एक है. वेयरएज अगर इसके कंपैरिजन में मैं कीटोन बनाऊंगा तो आप कहेंगे सर इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 2 लग गए हैं जिसकी वजह से इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई हो गया है. सो कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द कीटोन, व्हेयरएज एल्डिहाइड हैज 1. और दूसरी बात, कीटोन इज स्टेरिकली मोर हिंडर्ड, एल्डिहाइड इज स्टेरिकली लेस हिंडर्ड. सो द चॉइस इज अल्फा फॉर क्वेश्चन नंबर 18. 19. Question number 19. Aldehydes and ketones form dash PPTs with 2,4-dinitrophenyl. 2,4-dinitrophenyl hydrazine test is taken to be a common test for aldehydes and ketones because aldehydes give you yellow and ketones give you orange or red PPT. So the choice is Charlie. Question number 20th. Reactions in which aldehyde differs from ketones such as reactions with K2Cr27 and sulfuric acid, Tolan's reagent and Fehling solution are examples of dash type of reaction. बेटा ये तमाम reaction oxidation reaction है क्योंकि K2Cr27 में हमेशा क्रोमियम रिड्यूस होता है और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है. Tolan's reagent में सिल्वर आयन से सिल्वर मेटल बनती है और Fehling solution में कॉपर 2 ऑक्साइड बनता है. ये टेस्ट ऑक्सीडेशन है. क्वेश्चन नंबर 21. In the Tolan's test, the end product is silver mirror. इसीलिए इसको silver mirror test भी कहते हैं because silver metal deposits along with the wall of the test tube and eventually glass turns into mirror. Question number 22. Fehling solution test is given by, beta Fehling solution test, Tolan's test, Benedict solution test are exclusively given by aldehydes. These are positive for aldehydes, but these are negative for ketones. Question number 23. The color of the PPT formed by Fehling solution test is brick red भी ठीक है, red भी ठीक है, और अगर इसका रीजन पूछे 23 का कि क्यों बनते हैं तो कॉपर 2 ऑक्साइड फॉर्मेशन की वजह से. नेक्स्ट 24. The color of the PPT formed in the Benedict solution test. अभी मैंने इससे ऊपर वाले सवाल में बोला कि Benedict हो या दोनों हो, इनमें फर्क क्या है? फिर रिएक्शन एक जैसा है और ऑब्जर्वेशन एक जैसा है. फर्क मीडिया का है. Fehling solution का मीडिया टार्टारिक एसिड है और Benedict solution का मीडिया citric acid. Question number 25. Reactions in which aldehyde differs from ketones such as the reactions with the sodium boron hydride is an example of. तो बेटा आप मुझे बताइए aldehyde ketone से differ कर रहा है, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड डालने पर ये प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा और कीटोन सेकेंडरी बनाएगा और अल्कोहल का बनना aldehyde से क्योंकि रिडक्शन है. So this test is through reduction. Next is
क्वेश्चन नंबर 26, Which of the compounds will not give iodoform test? तो बेटा आंसर इज डेल्टा 3 पेंटेनोन नहीं दे सकता। क्यों? 26 में देखिए 3 पेंटेनोन ये क्यों नहीं दे सकता? बिकॉज आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करने के लिए क्या होना जरूरी है बेटा? द कार्बोनाइल ग्रुप मस्ट बी अटैच टू अ मीथाइल ग्रुप, जबकि 3 पेंटेनोन में दोनों तरफ इथाइल ग्रुप्स हैं, सो इट कैन नॉट शो यू आयोडोफॉर्म टेस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द इथाइल ग्रुप। नेक्स्ट 27, Which of the following compound will react with Tollens reagent? तो बेटा आंसर इज अल्फा एसिटाल्डिहाइड। एक चीज याद रखिएगा, टोलेंस टेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते लेकिन एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं, इसलिए बाकी तीनों की तीनों एसिटिक एसिड नहीं देगा, एसीटोन नहीं देगा और ब्यूटेनोन भी नहीं दे सकता क्योंकि वो कीटोन है। क्वेश्चन नंबर 28, एसीटोन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन। तो आपकी बुक में जहां हेडिंग दी हुई है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, वहां पहला रिएक्शन है हाइड्रोजन साइनाइड से साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, सो द चॉइस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 29, iodoform test is shown by aldehydes or ketones having a methyl group, the choice is beta, क्योंकि याद रखें अगर methyl group मौजूद है तो ये देगा, this is used to check the presence of methyl group in aldehyde and ketone. In alcohols, प्राइमरी अल्कोहल्स में ये इथाइल ग्रुप का टेस्ट है, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल में ये मिथाइल ग्रुप का टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 38, द कार्बोनिल कार्बोनेटम ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज डैश हाइब्रिडाइज्ड। तो आप ड्रॉ करके देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए, जब मैं कार्बोनिल ग्रुप बनाता हूं तो आप जानते हैं कि एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, और जो एक पाई बॉन्ड बना रहा है तो इट शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सो चॉइस इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 31, Which of the following is a symmetrical ketone? तो एसीटोन इसलिए सिमेट्रिकल है कि आप कहते हैं सर इसमें दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप की तादाद कार्बन नंबर सेम है, अगर कार्बन नंबर सेम हुआ तो दैट शुड बी कॉल्ड एज सिमेट्रिकल कीटोन। 32, acetaldehyde can be produced by reacting dry distillation of beta mixture of calcium formate and calcium acetate, preparation of aldehydes. Question number 33, the role of CuCl2 during the preparation of acetaldehyde from ethene is basically क्या है बेटा? Q plus chloride is used as a promoter, so choice beta is your answer. 34, in base catalyzed reaction of carbonyl compound the catalyst is, बेटा catalyst अगर आप बेस कैटलाइज कर रहे हैं तो ये इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द रिएजेंट ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप के रेफरेंस से इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बढ़ेगा और रिएजेंट के रेफरेंस से न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। 35, प्रोपेनोन डज नॉट अंडरगो, बेटा प्रोपेनोन एक कीटोन है तो कीटोन डज नॉट अंडरगो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, सो द चॉइस इज डेल्टा फेलिंग सॉल्यूशन। 36, sodium bisulfite does not react with, beta it is not a test which is shown by a higher ketone but smaller ketones and aldehyde show you सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसे सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, एल्डोल कंडेंसेशन इज गिवन बाय, बेटा एल्डिहाइड्स और कीटोन्स मस्ट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन टू शो एल्डोल कंडेंसेशन, और याद रखिएगा जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती दे डू नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, दे अंडरगो Cannizaro's reaction. Question number 38, Cannizaro's reaction takes place through the transfer of beta hydridine H negative की फॉर्म में जाता है, आप इसका मैकेनिज्म देखेंगे, so the choice is beta. Question number 39, in aldol condensation reaction the carbonyl with the second molecule of the carbonyl group is compound is nucleophilic addition reaction. एक बार मैं ये मैकेनिज्म आपके सामने लिखता हूं ताकि आपको पता लगे कि कार्बोनाइल क्या है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में मैं यूं कह सकता हूं कि पहले स्टेप में अगर ये CH2 ये कोई एक एल्डिहाइड था, बेस की प्रेजेंस में इसने क्या किया, इसको निकाल दिया बाहर और ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर छोड़ गया, तो जो आयन बनेगा दैट इज कॉल्ड एज कार्बेनाइन। तो पहले कार्बेनाइन जनरेट होगा और यही वजह थी अल्फा हाइड्रोजन को लेने की, यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। ऑलराइट, देखिएगा कार्बेनाइन पहले जनरेट हुआ, ये कार्बेनाइन क्या करेगा, ये एक ऐसे एल्डिहाइड की तलाश में है जिसके ऊपर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो, और ये वाला CH2 नेगेटिव ग्रुप कार्बेनाइन वाला न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहां करेगा, ये बॉन्ड ऊपर की तरफ उठ जाएगा
ऑब्वियस सी बात है जो प्रोडक्ट मेरे पास बनने जा रहा है दैट इज ये एक और एल्डिहाइड है जिसके ऊपर ये अटैक कर रहा है नेक्स्ट एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के ऊपर। तो ये देखिए बनेगा CH3CO नेगेटिव, और जाहिर है इसने यहाँ पर H प्लस को रिलीज किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर बेस को एज अ कैटलिस्ट ले रहा हूँ तो ये क्या करेगा, C डबल बॉन्ड OH एंड देन यू विल हैव CH2 एंड देन यू हैव C डबल बॉन्ड OH। बेटा ये वाला हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा और जब ये ऐड होगा तो ये बनेगा CH3COH H। एक और कॉन्सेप्ट आपको देना है जिसके लिए लिख रहा हूं, ये देखिएगा तो ये बन गई एल्डोल। जरा गौर से सुनिएगा, ये है एल्ड और ये है ओल, इसे बोला जाएगा एल्डोल। लेकिन याद रखिए एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट अगर नेशनल एमडीकैट के पेपर में आए कभी एल्डोल नहीं होता। एल्डोल कंडेंसेशन है, वाटर बाहर निकालिए कंडेंसेशन के लिए, तो ये यहां से वाटर को लेके निकलेगा। तो बेटा द प्रोडक्ट ऑफ aldol condensation reaction is always either an unsaturated aldehyde or an unsaturated ketone. So 39 के मुताबिक ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो की है इसने, यहाँ पर ये ऐड किया है दूसरे मॉलिक्यूल को। 40th, which of the following alcohol will give iodoform test? तो कौन देगा iodoform test? बेटा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्यों देती है? आप कहते हैं सर सेकेंडरी अल्कोहल में अगर मिथाइल ग्रुप है तो दैट कैन गिव यू आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो ये मिथाइल ग्रुप की प्रेजेंस को चेक करता है सेकेंडरी अल्कोहल में आयोडोफॉर्म टेस्ट। थैंक यू वेरी मच। आई होप ये डिस्कशन आपके लिए प्रोडक्टिव रही एंड मैं बिलीव करता हूं कि अगर आपको फायदा हुआ है तो आप अगले डिस्कशन का इंतजार कर रहे हैं। आपका इम्तिहान बहुत करीब है, सो बी सीरियस, बी एनर्जेटिक। अगले डिस्कशन के लिए स्टे ट्यून्ड, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।